असम के बरपेटा में फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने जांच के बाद 28 लोगों को गैर भारतीय घोषित किया और सरकार ने फौरन ग्वालपाड़ा ट्रांजिट कैंप की तरफ रवाना कर दिया। इधर घुसपैठे को लेकर बस रवाना हो तो उधर असम से आ गया एक जंग का ऐलान। अगर ऐसा ही मुस्लिम लोगों को डीबूटर कह के आप लोग हैरेसमेंट करेंगे तब हम नहीं बैठेंगे, हम जंग ऐलान करेंगे मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से, क्योंकि बार बार ये मुस्लिम इंडियन मुस्लिम को जो रियल सिटीजन है इंडिया का, उन लोगों को हैरेसमेंट करने का कैसे होगा। तो आपने जिस व्यक्ति को जंग का ऐलान करने की धमकी देते हुए सुना, इनका नाम है आशिक रब्बानी। आशिक रब्बानी मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम का अध्यक्ष है और रब्बानी का यह बयान इशारा करता है कि भारत में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो घुसपैठियों की हिमायत करते हैं, उनसे हमदर्दी रखते हैं। कोई बांग्लादेश से नहीं आया है, ये लोग इंडियन में उनका बर्थ सर्टिफिकेट है। मजा आता है मुसलमानों को सता के चमक दिखाने। असम का हर मुसलमान भारतीय है। मुसलमानों को सताया जा रहा है। सिर्फ चेहरे और बहाने बदल जाते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा और समझा जाए तो पता चलता है कि असम में घुसपैठियों पर हिमंता सरकार के एक्शन से कई लोगों को तकलीफ है। लेकिन अगर आंकड़ों के आधार पर हिमंता बिस्वा के अभियान को देखा जाए तो पता चलता है कि बॉर्डर से लगातार होती घुसपैठ असम और भारत के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनआरसी के लिए तैयार की गई लिस्ट में बताया गया था कि असम में 19 लाख विदेशी नागरिक, 19 लाख घुसपैठिए। ये संख्या इतनी बड़ी है कि घुसपैठिए असम की सुरक्षा से लेकर सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बन सकते हैं। फिर भी घुसपैठियों की हिमायत होती है, घुसपैठियों से हमदर्दी जताई जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को वोट बैंक बनाने के लिए उनका समर्थन किया जाता है? क्या घुसपैठियों से यह हमदर्दी इस वजह से है कि उनका एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय से आता है? या फिर घुसपैठियों का इस्तेमाल कर असम में डेमोग्राफिक बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है? बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। हिमंता ने असम को मियां लैंड ना बनने देने का ऐलान किया है। घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की वजह से विपक्षी नेताओं ने हिमंता को हिटलर तक कह दिया। राजनीति में ऐसी बयानबाजी होती रहती है, लेकिन असम के मूल निवासी घुसपैठियों को लेकर क्या सोचते हैं, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं। हम चाहते हैं इसके ऊपर कार्रवाई करे। घुसपैठ और शरण दोनों से ही लोगों को दूसरे देश में रहने का मौका मिल जाता है, लेकिन शरण मांगी जाती है, कानूनी प्रक्रिया के तहत होती है, जबकि घुसपैठ चोरी छिपे की जाती है। और जब कोई काम चोरी छिपे किया जाए तो उसे जायज नहीं कहा जा सकता, उसकी हिमायत नहीं की जा सकती। गुवाहाटी से शरीफुद्दीन अहमद की रिपोर्ट। हैरान करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश से आए मुस्लिम घुसपैठियों की हिमायत के लिए भारत के ही लोग हैं जो जंग का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के जिन हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है उनके दर्द पर कोई बोलने तक को राजी नहीं। मोहम्मद यूनुस सरकार ने जमात इस्लामी से बैन हटाया और जमात के लोगों ने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। बांग्लादेश के गोपालगंज में जमात इस्लामी के कट्टरपंथियों ने 45 हिंदू परिवारों का सड़क तक जाने का रास्ता रोक दिया। धमकी दी गई कि अगर ये हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनेंगे तब ही उनको घर से बाहर जाने का रास्ता देंगे।
यानी अगर इस्लाम नहीं अपनाया उन 45 घर के लोगों ने, तो घर से निकलकर ना तो खेतों तक जा सकते हैं, ना बाजार तक जा सकते हैं, बल्कि घर से निकलना बैन होगा उन्हें। मोहम्मद यूनुस को देखकर लगता है कि मानो उन्होंने पूरी तरह कट्टरपंथियों को मनमर्जी करने की छूट दे दी है। 31 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने एक मीटिंग की, जिसकी तस्वीरें अब सामने आ रही। इस बैठक में यूनुस के साथ नजर आया कट्टरपंथी संगठन हिफाजत इस्लाम का नेता ममनूल हक। तस्वीरें जरा दिख रहा है। एक कट्टरपंथी नेता ममनूल हक और कथित नोबेल विजेता यूनुस इस तस्वीर में हाथ मिला रहे हैं, एक साथ नजर आ रहे हैं मुस्कुराते हुए। हिफाजत इस्लाम की स्थापना कब हुई? साल 2010 में। बांग्लादेश में महिलाओं को समान अधिकार ना मिले, इसके लिए और समान अधिकार के खिलाफ हिफाजत इस्लाम ने आंदोलन किया। सोचिए किस सोच के आदमी के साथ कार्यवाहक, जो वहां के पर्यवेक्षक है सरकार के, वो हाथ मिला रहे हैं, जो चाहता ही नहीं कि महिलाओं को समान अधिकार मिले। साल 2017 में हिफाजत इस्लाम के कहने पर बांग्लादेश में स्कूल की किताबों से गैर मुसलमान लेखकों की कविताएं तक हटा दी गईं। उसके 4 साल बाद 2021 में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के पीछे भी हिफाजत इस्लाम का हाथ था। इसके नेता के साथ मोहम्मद यूनुस अब गलवैयां कर रहे हैं, मुस्कुराकर मिल रहे हैं। अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और सिस्टम में कट्टरपंथ का दखल ऐसे ही बढ़ा, तो याद रखिए वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान के जैसे हो जाएंगे। जी न्यूज़।